ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। जय माता की मित्रों, आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है और छठा दिन माँ छिन्नमस्ता को समर्पित होता है। माँ सती की 10 महाविद्याओं में से माँ छिन्नमस्ता छठी महाविद्या हैं, जिनका रूप अत्यंत भीषण व डराने वाला है। माता छिन्नमस्ता इस रूप में अपने एक हाथ में किसी राक्षस का सिर नहीं बल्कि अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुई रहती हैं और उनकी गर्दन में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही होती हैं। ये सुनकर आप अवश्य ही छिन्नमस्ता देवी का रहस्य जानने को व्याकुल होंगे। तो आइए माँ छिन्नमस्ता के इस रूप को जानते हैं और इसके पीछे की क्या कथा है ये भी सुनेंगे। छिन्नमस्ता शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें से छिन्न का अर्थ है अलग होने से, जबकि मस्ता का अर्थ है मस्तक या सिर। इस प्रकार छिन्नमस्ता का मतलब जिसका मस्तक अपने धड़ से अलग हो गया हो। एक बार माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई थीं। वहां स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं ने माता रानी से भोजन मांगा, जिस पर माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ समय बाद भी जब उन्हें भोजन नहीं मिला तो माता रानी ने खड्ग से स्वयं का ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। माता रानी के धड़ से 3 रक्त की धाराएं फूटकर निकलीं, जिसमें से उनकी दोनों सेविकाओं ने रक्त पीकर अपनी भूख शांत की। इस कारण माता रानी का ये रूप प्रचलन में आया। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। ये माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्ता के रूप व स्वभाव को देखते हुए उनकी पूजा तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या अर्जित करने व अपने शत्रुओं का नाश करने के उद्देश्य से की जाती है। आम भक्तों को केवल उनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है। आम भक्तों को केवल इनकी उपासना करने की सलाह दी जाती है, ना कि विशेष रूप से पूजा या साधना की। तांत्रिकों व साधुओं के द्वारा माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के पीछे अपने शत्रुओं का समूल नाश, भय को दूर करना व विपत्तियों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से भक्तों पर आई विपत्ति व संकट दूर होते हैं तथा उनका मार्ग प्रशस्त होता है। माता छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की ही पूजा की जाती है, जिनमें से छठे दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का विधान है। छिन्नमस्ता माता का अन्य नाम छिन्नमस्तिका, प्रचंड चंडिका, स्वयंभू देवी व चिंतपूर्णी माता है। छिन्नमस्ता देवी का शक्तिपीठ रांची राज्य के झारखंड में स्थित है। छिन्नमस्ता देवी से संबंधित रुद्र अवतार दमोदेश्वर महादेव हैं। आइए अब जानते हैं छिन्नमस्ता देवी के पूजा के क्या लाभ हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता की साधना से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी की स्मरण मात्र से ही नर सदा शिव हो जाता है तथा पुत्र, धन और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इस साधना से शत्रुओं का तुरंत नाश होता है, रोजगार में सफलता मिलती है, नौकरी में प्रमोशन मिलता है, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद व मुकदमों में सफलता मिलती है। 10 महाविद्याओं में प्रचंड चंड नायिका के नाम से व वीर रात्रि कहकर देवी को पूजा जाता है।
देवी के शिव को कबंध शिव के नाम से पूजा जाता है। छिन्नमस्ता देवी शत्रुनाश की सबसे बड़ी देवी हैं। भगवान परशुराम ने इसी विद्या के प्रभाव से अपार बल अर्जित किया था। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माँ छिन्नमस्ता की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे और माँ छिन्नमस्ता हमारी और हमारे परिवार की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए छिन्नमस्ता माता की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव।